नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। दोस्तों, ये कहानी अमिताभ बच्चन और रेखा की है। इस वजह से खत्म हुआ था रेखा और अमिताभ बच्चन की मुलाकातों का सिलसिला कि आज भी दूरी बना रखी है। एक वक्त था जब रेखा और अमिताभ बच्चन की मुलाकातों का सिलसिला ऐसा था कि मानो ये एक दूसरे के बिना जी नहीं पाएंगे। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि आज ये मिलना या बात करना तो दूर, एक दूसरे को देखने से भी कतराते हैं। लेकिन रेखा और अमिताभ बच्चन आज न तो एक दूसरे से मिलते हैं न बात करते हैं। वहीं गलती से अगर आमना सामना हो भी गया तो नजरें चुरा लेते हैं। लेकिन एक वो दौर था जब दोनों की मोहब्बत के सिलसिले फिजाओं में गूंजते थे। दोनों ने पहली बार दो अनजाने फिल्म में काम किया था और यहीं से दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। इस फिल्म के बाद इनकी जोड़ी को लेकर कई फिल्में बनी। गंगा की सौगंध, नटवरलाल, मुकद्दर का सिकंदर, खून पसीना और सुहाग। इनके प्यार की शुरुआत इन्हीं फिल्मों से आगे बढ़ती हुई नजर आती है। उस वक्त इंडस्ट्री में इन दोनों की नजदीकियों के खूब चर्चे हो रहे थे और खास बात यह थी कि अमिताभ बच्चन उस वक्त शादीशुदा थे। उन्होंने जया भादुड़ी से शादी की थी और जब ये बातें उड़ते उड़ते जया तक पहुंची तो उन्होंने एक फैसला किया। खबरों की माने तो उस वक्त जया ने रेखा को अपने घर डिनर पर बुलाया। रेखा उनके न्योते को सुनकर हैरान तो थी, साथ ही इस डर से भी डरी हुई थी कि कहीं जया उन्हें घर बुलाकर खरी खोटी न सुना दे। खैर, जैसे तैसे रेखा अमिताभ बच्चन के घर डिनर पर पहुंची, लेकिन वहां जो हुआ रेखा की सोच से परे था। वहां जया ने रेखा का खूब स्वागत किया, अच्छे से खाना खिलाया, अपना घर भी दिखाया और बड़े प्यार से पेश आई। लेकिन जब वो उन्हें छोड़ने के लिए गेट तक गईं, तो कुछ ऐसा हुआ कि जिसके बाद रेखा और अमिताभ एक दूसरे से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो गए। कहा जाता है कि उस वक्त जया बच्चन ने रेखा से कहा कि मैं अमिताभ को कभी नहीं छोड़ूंगी। और जब से ये बात रेखा ने सुनी तो उन्हें सब समझ में आ गया कि उन्हें अब क्या करना है। और यहीं से अमिताभ बच्चन और रेखा के बीच मुलाकातों और बातों का सिलसिला बंद हो गया। आज रेखा और अमिताभ एक जगह होकर भी एक दूसरे के लिए अनजान हैं। वो न तो नजरें मिलाते हैं न बात करते हैं। दोनों अपनी अपनी जिंदगी अपने अपने हिसाब से जीते हैं। लेकिन इश्क तो हर बंधन से मुक्त होता है और एक तरफा भी। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।